हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मंथली रीडिंग कर रहे हैं पाइसेस के लिए। पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनकी लव लाइफ को चेक करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ को चेक करेंगे। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए। ये जनरल रीडिंग हम करने जा रहे हैं पाइसेस के लिए यानी मीन राशि वालों के लिए। चलिए दिसंबर कैसा रहेगा। सबसे पहले आपकी लव लाइफ को चेक कर लेते हैं। आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं चेक करने जा रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स बताएं जो पाइसेस मीन राशि के लोग हैं उनके मन में दिसंबर में अपनी लव लाइफ को लेके क्या चल रहा है। लव लाइफ को लेके क्या चल रहा है। द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, कोई सेम पाइसेस कोई हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, या फिर एरीज लियो सेजिटेरियस में कोई आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, लेकिन आप उसके प्रति बहुत पैशनेट है, लेकिन ये सब कुछ किसी को बता नहीं रहे, ऐसा आपके मन में है, ठीक है। मन में आप छुपा रहे हैं। जो भी पर्सन है बहुत इंट्यूटिव है, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, या फिर कोई बहुत ज्ञानी आदमी है जो कि आपके संपर्क में है, और डेफिनेटली आप इसके प्रति जो आकर्षण आपको फील होता है या फिर लव फील होता है, आप इनसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे आपके कार्ड्स में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ सीक्रेट लव भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। ये कोई सीक्रेट लवर हो सकते हैं आपके, या फिर आप सीक्रेटली इनसे प्यार करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या आते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी कुछ अच्छा आपने गेन कर लिया है, और अब आप कोई डिसीज़न पे आ जाना चाहते हैं, यानी कि आपको किसी चीज़ का वेट है, मुझे इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई राइट टाइम आए तो आप अपनी इंडिपेंडेंस को या फिर अपने डिसीज़न को आप ले सकते हैं, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। कोई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। और क्या चल रहा है मीन राशि वाले लोगों के दिलो दिमाग में, अपनी लव लाइफ को लेके क्या चल रहा है मीन राशि लोग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द लवर्स। ओके गाइज, यहाँ पे कोई जेमिनी आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 चॉइसेस लग रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को देख के भी मुझे लगा था, लेकिन ये लवर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंटली मुझे ये बता रहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। 2 पर्सन के बारे में आप सोचते हैं डेफिनेटली, और एक आपको बहुत पसंद है जिसके प्रति आप एक्टिव होना चाहते हैं, यानी कि एक्शन लेना चाहते हैं, उनसे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर नहीं गए हैं तो अभी तक। अदरवाइज ये जो भी पर्सन है जेमिनी इनका साइन हो सकता है, लेकिन ये आप इनके रिलेशनशिप में बहुत पैशनेट है इनसे, और डेफिनेटली पहले किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, अब किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। ये गाइज, ये जो भी पर्सन है बहुत ब्यूटीफुल हैं और आपको बहुत बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और डेफिनेटली आप इनके अट्रैक्शन में ये 2 चॉइसेस को बता रहे हैं, यानी कि आपको किसी एक को चूज़ करना है। आपके पास 2 ऑप्शन डेफिनेटली हैं, ठीक है। आप किसी जर्नी में भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप एक्टिव होना चाहते हैं इनके रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एक्शन लेने के मोड में हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए और देखते हैं क्या आता है। अगेन लवर्स का कार्ड आया हमारे पास, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको चूज़ करना है, इसलिए थोड़े से आप स्लो एनर्जी में हैं। आपको 2 चॉइसेस में से एक को चूज़ करना है। 2 पार्टनर के बारे में आप सोचते हैं, मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये चॉइसेस आपको किसी एक को चूज़ करने के बारे में बोलती हैं। आप किसी से लव करते हैं, उनको चूज़ करना चाहते हैं, और मन ही मन आपने कर भी लिया ऐसा, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए या फिर आप इनके पास जाने के लिए बिल्कुल स्लो एनर्जी में है। आपको लगता है कि जो कुछ होगा बिल्कुल स्लो एनर्जी में जाएंगे श्योरली, लेकिन कुछ कुछ सोच समझ के, कुछ प्लानिंग करके। ओके गाइस, तो आप जाना ज़रूर चाहते हैं, श्योरली जाना चाहते हैं, अपने जो लवर हैं उनको चूज़ करना चाहते हैं। चलिए एक बार और लेते हैं आपके लिए क्या आता है, और क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। वंस मोर, ये कार्ड पलट रहा है, वेट अ मिनट गाइस। ओके, द मैजिशियन, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्लियरिटी के साथ, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप एक मैजिशियन बनना चाहते हैं, यानी मैजिशियन का मतलब होता है आपके पास सारे टूल्स हैं। आप कोई जादू टोना या फिर ऐसा कुछ कर लेना चाहते हैं, एक मैजिक हो जाए आपके जीवन में, कि ये नई शुरुआत आपके पार्टनर से हो जाए, आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पास
आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, मतलब आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ प्लानिंग है। ये माइंड गेम्स का कार्ड होता है गाइस, पर ये माइंड गेम नहीं, किसी को पाने के लिए जो स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं वो प्लान करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है, मतलब आप प्लानिंग करें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, वहाँ मीटिंग होगी, इस तरह से होगा, ऐसा होगा, इस तरह की प्लानिंग। और ये एक नई शुरुआत होगी आपकी, ठीक है। दिसंबर में मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ नया, बहुत कुछ स्टेबल आपको मिलने वाला है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं दिसंबर में आपके लिए। यूनिवर्स बताएं, मेरे जो मीन राशि के लोग हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए। ओके, एक कार्ड हमारे पास पलट के आया है, देखते हैं क्या है। ओके, 2 कार्ड्स हैं, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बताएं यूनिवर्स क्या फीलिंग्स हैं मीन राशि के पार्टनर की। ओके, एक कार्ड फिर से पलट गया, द एम्परर। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं, ले लेंगे हम। एक एक्स्ट्रा मैसेज आया है हमारे पास, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, ओवरऑल देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की ओवरऑल। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ये भी आपके लिए बहुत पैशनेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन देखिए कुछ ना कुछ हमारे पास, वेट अ मिनट, ओके हमारे पास इसमें भी 2 कार्ड्स हैं। ओके गाइज, हमारे पास आए हैं तो हमको लेने पड़ेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो कार्ड्स अगर खुद आते हैं उनको हम लेने ही चाहिए, ठीक है। जो पलट के खुद जंप होके आते हैं या एक्स्ट्रा आते हैं तो उनको हम लेते हैं। तो ओवरऑल आपके पार्टनर क्या है कि कुछ एक्टिव हो जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले ही देखा था आपके कार्ड्स में, तो आपके जैसे कार्ड हैं आपके पार्टनर की भी, सेम मुझे ऐसे ही लग रहे हैं। ये भी आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, या फिर अगर नया लव है किसी किसी के लिए तो ये भी आपके साथ कुछ चीज़ें एक्टिव हो जाना चाहते हैं, यानी कि ये भी किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हैं। ये और आप डेफिनेटली बहुत खूबसूरत होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आपके पार्टनर का साइन बताऊँ तो ये सारे बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर आप नॉर्मल भी हैं तो भी आपसे जो अट्रैक्शन है आपके पार्टनर का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, या इनकी फीलिंग्स क्या है। इनका देखिए, या तो जो जिनसे भी आप मीन राशि वाले जिनसे डील कर रहे हैं उनका साइन हो सकता है एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, यहाँ पे स्ट्रांगली कोई लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा सारी साइंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रांगली लग रहा है वो मैंने बताया। इनकी फीलिंग्स क्या है गाइज, ये कुछ अपनी ज़िंदगी में एंड करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टक हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को खुद ही जकड़े हुए, अपने आप को कुछ बंधन में पाते हैं। ये जब भी आपके प्रति एक्टिव होना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तो इनको कुछ अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, यानी कि चाह कर भी कोई नहीं काम करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 5 ऑफ कप्स, ये अपनी फैमिली से दुखी हैं, ऑलरेडी मैरिड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि देखिए एम्परर है, 10 ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। आपके जो पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और उनके बच्चों का इशू भी है किसी किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनको किसी साइकिल का एंड करना है, लेकिन उसमें अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये चाह के भी अपने हाथों को बांधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे लव करते हैं, लेकिन ये जिस सिचुएशन में है वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, स्टक हैं, बहुत स्टक हैं। ये अपनी फैमिली को लेके बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। इनको अपनी फैमिली के कारण अपने प्यार को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा इनको फील होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि शो नहीं करते, आपको भी शो नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा अपनी जो अंदरूनी फीलिंग्स हैं, जो डीप फीलिंग्स है आपके लिए, उनको छुपाते हैं। दी एम्परर के साथ देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये डिसेप्शन की एनर्जी में है गाइज। यहाँ पे इनको बहुत कुछ लगता है कि आपको नहीं बताना चाहिए और यही बेहतर होगा। इनको लगता है कि ये बेहतर है आपकी बेहतरी के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इनको कुछ छुपाना है तो वो छुपाएंगे, ठीक है। ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे, क्योंकि बच्चों का इशू भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कोई ऐसा पर्सन जो कि इनका कोई बच्चा है या फिर बच्चों का इशू है, ये सिंगल फादर भी हो सकते हैं। तो इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है कि वो इनको पहले ज़िम्मेदारी निभानी है, उसके बाद कुछ अगर शुरुआत करेंगे तो उसके बाद करेंगे, कुछ क्लियरिटी देंगे तो उसके बाद करेंगे। तो इनको लगता है कि गाइज़ अगर आपके साथ इनको लगता है कि आपके साथ आना है तो इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो पहले
सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, यानी कि उनका कुछ करना पड़ेगा, फैसिलिटी मतलब जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना ज़रूरी है, ऐसा इनको लगता है। जो एम्परर होता है थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है। और गाइस क्या होता है एम्परर, सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, ताकि ये अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को ध्यान रखेंगे, आप इनके ख्वाबों में आएंगे, आपकी जिम्मेदारी भी लेंगे, लेकिन पहले अपनी जो मेन जिम्मेदारी है, फैमिली का मेम्बर है, फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली की प्रेशर है, या इनके ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनकी बीवी बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी निभाने के बाद ही आपसे कुछ नई शुरुआत करेंगे। तो दिसंबर में आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने बता दी। डेफिनेटली आप भी हो सकता है कि आप भी मैरिड हैं ऑलरेडी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, देखते हैं कि आप क्या फीलिंग रखेंगे इनके लिए। मीन राशि वालों की फीलिंग बताइए, मीन राशि वालों की फीलिंग इनके पार्टनर के लिए क्या होगी। ओके गाइस, तो पाइसेस आपकी क्या एनर्जी है, वो फीलिंग्स क्या हैं वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स, मीन राशि वाले लोगों की फीलिंग्स इनके पार्टनर के प्रति क्या होगी। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, बॉटम देख लेते हैं। द हर्मिट। ओके, सबसे पहले ये कार्ड आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ गाइस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बात क्या है गाइस गाइस आपकी फीलिंग देखिए, मैंने इनकी फीलिंग बता दी आपको, लेकिन आपकी ओवरऑल फीलिंग क्या है। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग से चलना चाहते हैं। ये जो कार्ड होता है ये बहुत वाइज पर्सन का कार्ड होता है। ये ऐसा पर्सन होता है कि कहीं भी अगर इनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो भी ये ऑप्शन निकाल लेते हैं। ऐसा आदमी जो कि अंधेरे में रोशनी को खोजने की कोशिश करता है और खोज ही लेता है। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर ये कुछ ऐसा कुछ आपके दिमाग में, यानी कि पाइसेस आपकी करंट एनर्जी में मेन एनर्जी ये है कि आप प्लानिंग से चलना चाहते हैं। कहूँ तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आप प्लानिंग से चलना चाहते हैं। 200 एसेस आपकी इसमें आए हैं, नहीं यानी कि दिसंबर में आपकी एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है, और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाला है आपका, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ बातें जो आपको हर्ट कर रही है या फिर दिमाग में चल रही है, या कहें कि आपकी प्लानिंग को थोड़ा सा आप बिल्कुल क्लियर कट समझाना चाहते हैं, किसी चीज़, कुछ चीज़ें जो हैं आपको ऐसा लगता है कि बहुत क्लियर कट बोल देनी चाहिए तो ये अच्छी रहती है, ऐसा मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। सबसे पहले आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क करें, क्योंकि आपके दिल में जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसके लिए चाहत है, उसके लिए फीलिंग्स हैं, उसके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि आप फुल कमिटमेंट देने के उसमें नहीं है, आप इन एंड आउट होते होंगे डेफिनेटली। आपकी एनर्जी ये है कि पहले किसी चीज़ को परखेंगे, जांचेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, लेकिन नाइट की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स ऑल ओवर एक बहुत ही ट्रू फीलिंग्स का कार्ड होता है, और ये कोई चीटिंग वाली बात नहीं होती। तो यानी कि आपके मन में गाइस, यहाँ पे जो पाइसेस देख रहे हैं मुझे, पाइसेस साइन के जो लोग हैं, उनके मन में फीलिंग्स बिल्कुल जेन्युइन हैं। एक नई शुरुआत करने वाले हैं आप अपने जीवन में। ठीक है, और ये प्यार जो है आपको गॉड गिफ्ट की तरह मिला है, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, और इस प्यार को आप चाहे इजहार करें ना करें, इनसे इन एंड आउट होते होंगे, लेकिन चाहते ज़रूर हैं कि आप इनके लाइफ में जाएँ और ये आपकी लाइफ में आएँ। एस ऑफ सॉर्ट्स, कुछ बातें आपको खटकती हैं आपकी और इनके रिलेशनशिप में, जिसको आप क्लियर कट कह देना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है। कुछ अगर सफाई से कुछ कह दिया जाए किसी को, 2 मिनट के लिए हर्ट कर सकता है, लेकिन आजीवन में बहुत सही रहती हैं बातें। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि गाइस, अगर आप क्लियर कट किसी से कम्युनिकेट करके कुछ ऐसा भी बोल दो जो 2 सेकंड के लिए किसी को हर्ट कर जाए, तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में सारा कुछ फेयरली चलना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। तो एसेस 2 आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी नई शुरुआत होगी, आप एक्शन लेने के मूड में हैं। आपके जो रीडिंग में 2 किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, वो जो एक्शन के रूप में लिया जाता था कार्ड। तो गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है आपके पार्टनर से, और एक बहुत ही सॉलिड रहेगी आपकी पार्टनरशिप। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके कुछ इनसे एंगेज हो जाएँ, कुछ लोगों का कमिटमेंट ऐसा बन जाए कि आपसे कोई कमिटमेंट दे दिया जाए, यानी कि आपका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे होगा। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रपोजल जो कि आजीवन आप दोनों को जोड़े रखेगा, ऐसा प्रपोजल, या फिर कुछ लोगों के लिए शादी भी फिक्स हो सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली देखिए, इनकी तरफ से जो प्रॉब्लम है ये उसका सॉल्यूशन जानते हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या है, आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन क्लियर कट कम्युनिकेशन के द्वारा। मुझे लगता है बहुत से सारे लोगों के लिए
बहुत सारे इश्यूज़ इनके आप दोनों की लाइफ में हैं, लेकिन ओवरऑल सब कुछ अच्छा होगा ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती है लेकिन होगी ज़रूर, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एक मैसेज जो मैं आपके लूँगी एडवाइस के रूप में, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, ये एडवाइस कार्ड है मेरे, ओके। मोनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है मीन राशि वालों। ओके, एडवाइस हमारे पास जंप होके आइए, ले लेंगे, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो जो आपने स्ट्रेटजीज प्लान किए हैं, हर्मिट मोड वाला बहुत वाइज पर्सन होता है, तो जो आपने स्ट्रेटजीज प्लान किए वो पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है। आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, आपकी एक नई स्टार्ट शुरू होने वाली। दो एसेस यही कहते हैं कि आपका जो साइकिल है वो एक ख़त्म होके एक नया साइकिल आपके रिलेशनशिप का स्टार्ट होने वाला है, और ये पावरफुल चेंज के साथ होगा, ठीक है। आप में जो चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जहाँ भी आपका रिलेशनशिप है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अब आपकी करियर को देख लेते हैं, ठीक है। हेलो पाइसेस, तो यहाँ पे मैं आपके करियर को यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देख रही हूँ कि यहाँ पे दिसंबर में क्या चेंजेस हैं, क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करने वाले हैं। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए। यूनिवर्स बताएं दिसंबर में प्रोफेशनल लाइफ को लेके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पाइसेस के जीवन में, ठीक है। यानी मीन राशि वालों को क्या पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, संभावनाएं करियर वाइज क्या हो सकता है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपका दिसंबर कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और देखते हैं और क्या है यूनिवर्स। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो जंप होके पहले भी आया था, ठीक है। ओके गाइज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके एक्स्ट्रा मैसेज है, ओके। यहाँ पे देखिए बॉटम में देखिए क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे ओवरऑल मुझे लग रहा है कि गाइज यहाँ पे दिसंबर में क्या होने वाला है, आपको अपना जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें क्रिएटिव साइड, यानी कि आपके माइंड से जो कुछ कर रहे हैं वो आपका जॉब या प्रोफेशन है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे क्रिएटिव वर्क करते हैं, यानी कि कोई अपने दिमाग से उपजा हुआ काम करते हैं, ठीक है। कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हो सकता है, कोई म्यूज़िक बनाता है, कोई म्यूज़िक लवर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई टैरो कार्ड पाम रीडिंग वाला हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जो भी वर्क है आपके दिल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये काम जो है आपको बहुत पसंद है, आप लोगों को हेल्प भी करते हैं इस काम से, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है जो भी करते हैं आप, ठीक है। अगर स्टडी भी करते हैं तो कोई ऐसा सब्जेक्ट आपके पास है जो कि आपका बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है, उसी में आप कोई ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई डिग्री आने वाली है आपके पास, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एक्स्ट्रा कार्ड है, इसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले दिसंबर में क्या होने वाला है वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। दिसंबर में देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी पहले। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है एंड 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे कि आपने कुछ होल्ड करके रखा था जो कि आपको बहुत दुख दे रहा है, ठीक है। आपने किसी से बातें छुपाई थी, आप बहुत जिद्दी बने हुए थे, जिसके कारण आपने कुछ ना कुछ लॉस किया है, ठीक है। रिसेंटली आपका कुछ गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो चाहे बिजनेस में ले लीजिए, आप पढ़ाई को लेके अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो नंबर कम आए हैं, किसी को कुछ ऐसा फेस करना पड़ रहा है जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी न किसी चीज़ से आपका करियर वाइज दिल दुखा है, कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आपने खो दी या गवा दी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा खर्चे आपके हो गए हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको थोड़ी मनी प्रॉब्लम इस मंथ रहेगी, ठीक है। इवन ओवरऑल आप बहुत अगर स्टूडेंट हैं तो कुछ नए कॉलेज में एडमिशन उस सिलसिले में हो सकती है, या फिर कुछ हायर स्टडीज़ के लिए, जैसे कि मैंने कहा कोई मनपसंद काम है जिसको आप करना चाहते हैं और उसके लिए आपको किसी से मनी उधार लेनी पड़ रही है, ऐसा भी कोई लोन चल रहा है आपका या लोन लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो हायर स्टडी है उसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ भी होगा वहाँ पे, यानी कि स्टडीज़ हायर लेवल की करेंगे आप, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है।
यहाँ पे देखिए आपके पास करियर ऑप्शन बहुत है। मुझे लग रहा है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड ड्यूल हो रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी आप में ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ खोया है। रिसेंटली आपने कोई अपॉर्चुनिटी खोई है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और उससे आप बहुत दुखी हैं। उस दुख को बाहर आने के लिए आप कोई ऐसा जॉब या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन द बेस्ट चुनना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी ने धोखा दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो कोई छुपा रहा था, कुछ ना कुछ छुपा रहा था, मनी आपकी इधर उधर हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई लीगल चीज़ है जो आपको हर्ट करी है, कोई सिग्नेचर कहीं पे कर दिए, इस तरह का हो सकता है मामला। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई फाइल वगैरह इधर उधर खोई है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो जिसके कारण आपको लॉस फेस किया है। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप बहुत दुखी हैं, अलोन हैं। इस जो भी लॉस हुआ है उसके कारण अकेला फील कर रहे हैं। किसी से बात करने का मूड आपका दिसंबर में नहीं करेगा। ये रिसेंट भी हो सकता है या फिर दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने को मैं यहाँ पे कहूँगी आपको। जो भी कुछ, अगर आप लीगल पेपर साइन करें तो उसको देख के करिए। ठीक है, कुछ अगर नई इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो उसमें आप देख परख के चुनिए। ठीक है, या फिर कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले देख लीजिए कि क्या इन्वेस्टमेंट सही है, और कि जिसकी आप सलाह ले रहे हैं उस पर भी, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो उसमें भी आप देख परख के चुनिए। ठीक है, थोड़ा सा संभल के चलना आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपके साथ ऑप्शन बहुत हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑप्शन बहुत हैं आपके पास। जो आप ड्रीम्स में देखेंगे, जो आप ड्रीम करेंगे, वो सच्चाई आपके सामने आएगी। ठीक है, 2 ऑफ सॉफ्ट, ड्यूल माइंड में आप लास्ट तक रहेंगे, यानी कि करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। 2 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहेंगे। मुझे मतलब और लग रहा है कि स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। मेरी सलाह ये है कि आपको देखिए, एक्स्ट्रा मैसेज क्या करें, आपके पास स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी करियर कोई नया करियर चूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। कोई बिजनेस में नयापन ला रहे हैं तो उसमें भी आपको मिलेगी। सिर्फ आपको सतर्क रह के काम करने की ज़रूरत है, और अपने काम को औरों के हवाले नहीं करना है, खुद इंडिपेंडेंट होके करना है। ऐसा मैं यहाँ पे आपको वो दूंगी, क्योंकि आपको जो पैसे की समझ है, लेन देन की समझ है, वो किसी और के ऊपर मत छोड़िए। ठीक है, ये सारे लेन देन, पैसे का लेन देन आपको करना है। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से पढ़ के साइन करने हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। आपका जो कन्फ्यूजन माइंड है उससे आप दूर हटिए, और जब आप कन्फ्यूजन माइंड में नहीं रहेंगे तभी आपको डिसीजन लेना है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। अगर आपके पास 3-4 चॉइसेस है तो आप कन्फ्यूजन से बाहर आइए, किसी से राय लीजिए, उसके बाद ही कोई चूज़ कीजिए। ठीक है, जो दूसरे राय देंगे सब पे विश्वास मत कीजिए, लेकिन अपनी राय को प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। स्टेबिलिटी आपके पास डेफिनेटली आएगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास एक्स्ट्रा मैसेज है, यानी कि जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ। तो अपना करियर है, जॉब है या पढ़ाई है, उसमें मन लगा के थोड़ा सतर्कता से काम करिए, आपके सभी काम सही होंगे। ये रीडिंग कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई नया इंस्टीट्यूट है या कोई नया कोर्स कर रहे हैं तो उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। ठीक है, कोई नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। ठीक है, इसके साथ मैं चलती हूँ अब। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ थी। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर से ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।